हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशंस और कैसे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इसके बारे में पढ़ा था और कुछ एग्जांपल देखे थे। आज हम कॉन्टिन्यूटी की पहली थ्योरम समझने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट f and g be two real function continuous at x equal to a। यदि a और f और g दो वास्तविक फलन हैं जो कि x बराबर a पर सतत है। लेट k बी अ रियल नंबर, तो k क्या होगा? मान लिया हमने जो k है एक वास्तविक संख्या है, तब f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। तो f प्लस जी जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा, सतत होगा, किस पर? x बराबर a पर। f माइनस जे भी कॉन्टिन्यूस होगा x बराबर a पर। k इंटू एफ, k कांस्टेंट है, k माना क्या हमने? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। k इंटू एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। तो जो k इंटू एफ है वो भी क्या होगा? सतत होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, किस पर? x इक्वल टू a पर। एफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a, और f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूस होगा x इक्वल टू a पर। 1 upon f is continuous at x equal to a provided that fa does not equal to 0। तो 1 upon f भी continuous होगा, किस पर? x equal to a पर, जबकि fa does not equal to 0 होगा। और f upon g क्या है हमारा? रेशनल नंबर, परमेय संख्या। तो इस continuous x equal to a provided f g a does not equal to 0। तो देखिए इसके प्रूफ को, देखिए प्रूफ इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूअस है ये तो आपको पता चल गया है, पर ये जो फंक्शन लिखा है f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस, तो कैसे होगा इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, सिंस f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। देखिए f और g क्या है? सतत है x इक्वल टू a पर। तो आपको बताया था इसका मीन होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू होगा fa एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx भी होगा g। ये तो होता है ना, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है x टेंड्स टू a fx क्या होगा? fa, और लिमिट x टेंड्स टू a gx क्या हो जाएगा? ga। तो पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में क्या है? f प्लस जी कॉन्टिन्यूअस बताना है कि f प्लस जी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस जी x। ये फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा था। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx। ध्यान समझिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक, अब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए यहां पर, इसे इक्वेशन नंबर 1 बस एज्यूम कर लीजिए। तो यहां पर आएगा fa प्लस जी, कहां से? बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। इसको आप क्या लिख सकते हैं? f प्लस जी a। ये वैल्यू किसकी आई है? लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस g इंटू x की। सो f प्लस g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर f और g x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx की वैल्यू fa के इक्वल होनी चाहिए
और लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू ga की इक्वल होनी चाहिए। ये कॉन्टिन्यूस पहले से कहा गया है इसलिए इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। फिर हमें प्रूव करना है कि f प्लस g जो है वो कॉन्टिन्यूस है किस पर, x इक्वल टू a पर। तो हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस g इनटू x, ये तो फंक्शन की वैल्यू के निकालने का तरीका है। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, आपने लिमिट वाले टॉपिक में इस तरह से पढ़ा था। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। अब देखिए fx में वैल्यू पुट की तो fa आया, gx में वैल्यू पुट की ga आया। इसको आप क्या लिख सकते हो, f प्लस g इंटू a। तो ध्यान से देखिए जब लिमिट x टेंड्स टू a fx था तो fa हो गया था, ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस g x है तो अब क्या हो गया, f प्लस g a हो गया। इसका मीनिंग है कि f प्लस g जो है जो वो कॉन्टिन्यूअस होगा कहां पर, x इक्वल टू a पर। ठीक, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि f माइनस g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो हम सेकंड पार्ट में भी देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a f माइनस g x। तो इसको आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx। इसको आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, fa माइनस ga। कहां से, बाय इक्वेशन 1 से। तो बाय इक्वेशन 1 इसको आप लिख सकते हैं f माइनस g और यहां पर a। ये किसकी वैल्यू थी, लिमिट x टेंड्स टू a f माइनस g x की। तो देयरफॉर f माइनस g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अतः f माइनस g जो है वो सतत होगा किस पर, x इक्वल टू a पर। कर लीजिए। अब बेटा देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, c इंटू f। तो लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू f x। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a k f x। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a k क्या था हमारे पास, रियल नंबर था, वास्तविक संख्या था। तो फंक्शन से इससे कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया और फंक्शन x के फॉर्म में आ गया। इसको लिखा आपने k लिमिट x टेंड्स टू a f x। ठीक, अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, f a। लिमिट x टेंड्स टू a f x, लिमिट x टेंड्स टू a f x किसकी वैल्यू थी, f a की। कहां से, बाय इक्वेशन 1 से। ठीक, तो आपको यहां पर देखिए लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a k x। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a k f x इक्वल टू k f इंटू a। ठीक, तो देयरफॉर k f इज कॉन्टिन्यूअस, सतत है, एट x इक्वल टू a। इसलिए जो k f है वो कॉन्टिन्यूअस होगा किस पर, x इक्वल टू a पर। इसी तरह देखिए लिखा है एफ जी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो डी पार्ट में हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a एफ जी इंटू एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f x इंटू
gx। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, और लिमिट x टेंड्स टू a fx की वैल्यू fa थी और लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू ga थी। तो यहाँ आएगा fx की जगह fa इंटू ga। तो इसको आपने लिखा fg और इंटू a। ये वैल्यू किसकी है, लिमिट x टेंड्स टू a fg इंटू x, और यहां पे आपने लिख दिया बाय इक्वेशन 1। Therefore fg is continuous at x इक्वल टू a। तो जो fg है वो कॉन्टिन्यूअस होगा किस पर, x इक्वल टू a पर। अगला पार्ट देखिए, ई पार्ट। ई पार्ट में आपने क्या लिखा है, 1/f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a 1/f x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a 1/fx। फंक्शन ऑफ x है, ठीक, ध्यान से रखिएगा, यहां पर फंक्शन ऑफ x दिया गया। जब फंक्शन ऑफ x है तो आपने क्या किया, इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू a 1/fx, वैल्यू पुट करते हैं तो 1/fa आ गया, क्योंकि आपने यहां पढ़ा हुआ है लॉग लिमिट x टेंड्स टू a 1/fx है, तो लिमिट x टेंड्स टू a 1 लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f a, ये वैल्यू किसकी थी, लिमिट x टेंड्स टू a 1/f x की। Therefore 1/f is continuous at x इक्वल टू a। इसलिए 1/f भी जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा, कब, x बराबर a पर। इसके बाद देखिए इसका f पार्ट पे देखिए क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू a f/g x, इसको आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, इसको आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दी तो fa अपॉन ga आया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, f अपॉन g a, और यहां बाय इक्वेशन 1 से, तो ये वैल्यू किसकी थी, लिमिट x टेंड्स टू a f अपॉन g x की। तो देयरफॉर f अपॉन g इज continuous at x इक्वल टू a। इसलिए f अपॉन g जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा किस पर, x अपॉन a पर। देख लीजिए ध्यान से, अब बेटा देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो लिमिट में हमने पढ़े हुए हैं और इसके क्वांटिटी में भी इसका यूज होना है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। इसका भी डेरिवेशन हमने पढ़ा हुआ था लिमिट टॉपिक पर। लिमिट x टेंड्स टू a sin x अपॉन x इक्वल टू 1, ये इसका भी डेरिवेशन हमने पढ़ा है। लिमिट x टेंड्स टू a tan x अपॉन x इक्वल टू 1, जिसका भी मींस आपके पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनके आपने डेरिवेशन पढ़े हुए हैं उनका यूज क्वांटिटी में होना है,
वो फॉर्मूले मैंने आपके सामने बताए हैं, इनको देख लीजिए। कुछ सीरीज हैं जिनकी हेल्प से हमने लिमिट के डेरिवेशन पढ़े हैं और कॉन्टिन्यूअस में भी इसका यूज होगा। इन फॉर्मूलों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी प्रूव करने में इन फंक्शन का भी यूज होगा।